हमें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। पवित्र पवित्र सेनाओं के पिता परमेश्वर, पुनः हम पूरे मंडली मिलकर के तेरे निकट आते हैं प्रभु जी। इस घड़ी तेरे वचन के प्रकाशन में आना चाहते हैं प्रभु जी। तेरे वचन के गुड़ बातों को, तेरे वचन के आशीषों को जानना चाहते हैं प्रभु जी। हम हर एक तेरे हाथ में समर्पित होते हैं प्रभु। तू अपनी अगुवाई किया, तू हम हर एक को तू नियंत्रण किया प्रभु जी, और तेरे आराधना कर पाए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस घड़ी तेरे वचन को सुनने के लिए हर एक के मन और हृदय को खोल दे पिता परमेश्वर। हर एक के मन में अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे पिता परमेश्वर, कि तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर हम तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हो सके, तेरे वचन को अपने हृदय में रख पाए प्रभु जी। और यह वचन हमारे लिए एक अच्छे बीज की नहीं अंकुरित होने पाए पिता परमेश्वर। इसलिए हर एक को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। अपनी पवित्र आत्मा के आशीष को उंडेलिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेलिए पिता परमेश्वर, कि हम तेरे सामर्थ को पाकर हम दीन और नम्रता के साथ में तेरे वचन को ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। हर एक रोकने वाली शक्ति, हर एक रोकने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से दूर कर प्रभु। और इस घड़ी पिता परमेश्वर पूरे आराधना लायक को तेरे हाथ में नियंत्रण कर पिता परमेश्वर। तेरे नियंत्रण में रखकर हम तेरी स्तुति आराधना करने पाए पिता परमेश्वर, तेरे वचन को सुनने पाए। मेरे आत्मा, मेरे मन, मेरे हृदय, मेरे मुंह को खोल पिता परमेश्वर, कि मैं तेरे वचन को बता सकूं, बोल सकूं पिता परमेश्वर। और हर एक के सुनने वाले के कान को भी तो खोल कि सुन पाए पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की छल कपट, बाहरी दुष्ट शैतान से हमें बचा रख पिता परमेश्वर। हर एक आशीष, हर एक अनुग्रह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। और यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और महिमा के लिए स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। आइए, आज का जो उपदेश वचन हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर आगे 11वां पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 पद से लेकर आगे 11वां पद तक। वचन इस प्रकार से है। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था, और यीशु की माता भी वहां थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में न्योते गए थे। जब दखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के सूत करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके गहरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, आप निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चाखा जो दखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्य देता है, परंतु तूने अच्छा दखरस अब तक छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहाँ तक। आमीन। मसीह में प्यारे वचन सुनने हरे उपस्थित माता पिता, छोटे बड़े भाई बहन और बाल बच्चे, महिमा करने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर की महिमा हो, धन्यवाद हो। आज का वचन में हम देखते हैं, आज का जो वचन है वह परमेश्वर का या तो यीशु मसीह का आश्चर्य कर्मों के विषय बताया गया है। और अक्सर बाइबल में बहुत सारे आश्चर्य कर्म, घटनाओं को और दृष्टांतों को, गवाहियों को हम लोग पाते हैं।
ये सब क्यों दिया गया है कि बाइबल में घटनाओं को देखें, कहानियाँ देखें। आज के वचन को देखेंगे तो एक कहानी है, ये आम सबके घर में होते रहता है, शादी विवाह होते रहता है, घटते रहता है। ये इसमें एक बातें हैं जो हम सबों के लिए, मनों को चलाने के लिए, मनों को परिवर्तन करने के लिए ये घटना और आश्चर्य कर्मों को दिया गया कि हम उससे सीखे, उसमें क्या अंदर की बातें हैं उसको जानने के लिए दिया गया है। और आज का जो वचन में हम देखते हैं कि यूहन्ना 1 उसका 47 से 51 को देखेंगे तो नतनाएल और यीशु की मुलाकात होता है 3 दिन पहले, और 3 दिन के बाद हम लोग देखते हैं तो यीशु गलील के काना नगर में उसके चेलों के साथ विवाह के भोज में न्योते जाते हैं। और नतनाएल का घर हम यूहन्ना 21:2 में देखेंगे तो नतनाएल का घर काना नगर में है। और जब हम देखते हैं तो नतनाएल का घर में वह विवाह को हम लोग देखते हैं, और यीशु और उसके चेले वह विवाह के घर में न्योते जाते हैं। नतनाएल के जीवन को देखेंगे तो बड़े आश्चर्यजनक तौर पर वो विश्वास करता है। यीशु के भविष्यवाणी या तो उसके कामों का विषय में जब बताते हैं तब वो बहुत ज़्यादा विश्वास में आता है, यीशु को ग्रहण करता है। और यह विवाह के घर में माता मरियम भी न्योते गए थे, क्योंकि यीशु अपना घर छोड़ चुका था और मरियम और यीशु अलग अलग विवाह के घर में न्योते गए थे, इनवाइट किए गए थे। और जब देखते हैं, ये आम बात है, सब कोई जानते हैं, इस कहानी में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन विवाह खत्म नहीं हुआ है, आधा में ही दखरस घट जाता है। और दखरस जब घट जाता है, कोई भी चीज़ हम अपने घरों में देखते हैं, विवाह में कोई भी चीज़ घट जाता है तो दूल्हे के लिए या तो विवाह के परिवार के लिए बहुत ही शर्मनाक, बेइज्जत की बात है। अगर हमारे और आपके घर में अगर ऐसा होता है तो लोग या तो पड़ोसी या तो उपस्थित लोग कहेंगे, क्यों इतना आदमी को बुलाया जब उतना कर नहीं पा रहा है। तो इस तरह की बातें हमारे जीवन में अक्सर होते रहता है। और ऐसे परिस्थिति विवाह के घर में जहाँ यीशु मौजूद है, वहाँ इस प्रकार की बातों को हम लोग देखते हैं। जब दखरस घट जाता है तो मरियम जानती है कि यीशु कुछ न कुछ कर सकता है, दखरस बना सकता है। जैसे लूका 1:30 और 31 में 30 से 32 में हमें मिलता है कि स्वर्गदूत जब मरियम को दर्शन देकर कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है, तुम पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, और वो महान होगा। दुनिया जब दखरस घट जाता है तो यीशु से जाकर विनती करती है, यीशु से कहती है, लेकिन यीशु उन्हें क्या उत्तर देता है, हे महिला, तुमसे मुझसे क्या काम। यीशु का कहने का तात्पर्य यही है, यीशु घर छोड़ चुका था और यीशु का उस समय माँ का आज्ञाकारिता नहीं, परमेश्वर का निर्देश को पालन करना था। और यीशु और उसके माता का संबंध बाद में नया संबंध शुरू होता है। यीशु कहता है, मेरा समय नहीं है। वह सार्वजनिक तौर पर परमेश्वर के पुत्र होने का काम को करना नहीं चाहता था, इसलिए कहता है मेरा समय
नहीं है हुआ है, क्योंकि लोग आश्चर्य कर्मों को देखकर उन्हें राजा बनाने के लिए मजबूर कर देंगे, जबरदस्ती राजा बना देंगे। इसलिए वो इनकार कर रहा था, माना कर रहा था। जैसे यूहन्ना 6:14 और 15 में देखेंगे कि उन्हें जबरदस्ती, उनको जानता था कि उन्हें लोग जबरदस्ती राजा बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे, इसलिए वह दखरस बनाने के लिए, आश्चर्य काम को करने के लिए नहीं चाहता था। उनका इच्छा था कि लोग उनके शिक्षा पर विश्वास करें, आश्चर्य कर्मों को देखकर विश्वास ना करें, शिक्षा पर विश्वास करें और मन परिवर्तन करें, यीशु के करीब आए, परमेश्वर की आज्ञा को माने। तो मसीह में प्यारे, मरियम को निश्चय था कि दुल्हा के लिए यीशु कुछ ना कुछ करेगा, दुल्हा के लिए यीशु कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए सेवकों से कहा, यीशु जो कहेगा वही करना, यीशु जो कहेगा वही करना। और जब ये सब कौन थे, सब न्योतेहरी थे, यीशु को इनवाइट किए थे, उनके सेवकों को इनवाइट किए गए थे। आज उनके घर में मिरेकल को हम लोग देखते हैं, मिरेकल को देखते हैं। अगर हम अपने जीवन में मिरेकल को देखना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह को, परमेश्वर को इनवाइट करना है, अपने हृदय में इनवाइट करना है। अपने आज हम कह सकते हैं, प्रभु यीशु तूने मेरे जीवन को तू चलाता है, तू सर्वशक्तिमान है, तू ऑल इन ऑल है। प्रभु मेरे जीवन में आइए खुदा, मैं तुझे ग्रहण करता हूं। आज मसीह में प्यारे, हम यीशु मसीह को इनवाइट करेंगे। आज उनके परिवार में इनवाइट किया था और इस बातों को हम लोग आश्चर्य कर्मों को देख पाते हैं। आज हमारे अंदर हम अपने जीवन में यीशु मसीह को इनवाइट करेंगे, अपने लाइफ में यीशु मसीह को इनवाइट करेंगे, अपने परिवार में यीशु मसीह को इनवाइट करेंगे, अपने परिस्थिति में यीशु मसीह को इनवाइट करेंगे और हम यीशु मसीह के, परमेश्वर के मिरेकल को देख सकते हैं। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को हम देख सकते हैं। अगर आज हम सोचे अपने हृदय में, अपने परिवार में, क्या हम परमेश्वर को इनवाइट किए हैं कि यीशु मसीह सड़क पर जा रहा है और हम उसे अनदेखा कर रहे हैं। मत्ती 20 उसका 29 में देखेंगे, यरीहो की रास्ता में दो अंधे बैठे थे। नतनाएल को, ये बरतुलमै के देखेंगे, यरूशलेम में बैठे थे। लोग उसके आगे कितने हजारों की संख्या में लोग रोज गुजर रहे हैं। लोग 1 रुपया, 2 रुपया, 50 पैसे चुबानी दे रहे हैं। आज यीशु आ रहा है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन बरतुलमै कहता है, हे यीशु मुझे आंख चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आंख चाहिए कि मैं तेरे बातों को, तेरी व्यवस्थित की बातों को देख सकूं, तेरी महिमा करूं। तुझे इनवाइट कर रहा हूं पिता, तुझे ग्रहण कर रहा हूं पिता। और यीशु मसीह उन्हें आंखें खोल देता है। आज हमें परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने परिवार में ग्रहण करने की आवश्यकता है। अगर हम उसे इनवाइट करते हैं तो हमारा जीवन का, हमारा क्या कर्तव्य बनता है। ये आम बात है, हम किसी को बुलाते हैं तो अपने घर को, परिवार को सजाते हैं। जिस व्यक्ति जिस क्वालिटी का रहता है उसी टाइप का हम अपने परिवार को, अपने घरों को सजाते हैं।
बड़े आदमी अगर आता है तो पूरा उसी तरह सजाते हैं। छोटे आदमी, आम आदमी या तो रोज का जो आदमी है कि रोज का जो मेहमान है जिसको हम बुलाते हैं, हाँ चलेगा इस तरह का। लेकिन यीशु मसीह को जब बुलाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? यीशु मसीह कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, माने हमको भी पवित्र बनना है। तभी जाके हम बुला सकते हैं यीशु मसीह को, तभी जाके अपने घर में रख सकते हैं यीशु मसीह को। आज हम अपने मन की पवित्रता चाहिए, यीशु बुलाने के लिए अपने हृदय की पवित्रता चाहिए, हाथ की पवित्रता चाहिए, मुंह की पवित्रता चाहिए, मन और हृदय की, पैर की पवित्रता चाहिए। तब जाके हम यीशु मसीह को बुला सकते हैं। और जब हम यीशु मसीह को बुलाएंगे तो हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, अपने बाल बच्चों में, अपने मोहल्ला में, अपने कलीसिया में मिरेकल को दम देख पाएंगे, परमेश्वर के आश्चर्य कामों को हम देख पाएंगे। उस विवाह के घर में सब मौजूद थे, यीशु मसीह भी मौजूद था, फिर भी दखरस घट गया। किसी का वहां मध्यस्थता चाहिए था। और यहां देखते हैं तो मरियम मध्यस्थता करती है, मध्यस्थता करती है, यीशु मसीह को कहती है कि दखरस घट गया है। इससे पहले हम देखेंगे कि यीशु मसीह का मृत्यु हो जाता है तो जब जी उठना पर्व में हम देखते हैं वही महिला जाके उनके चेलों को संदेश, सुसमाचार देते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। और आज इसी महिला दखरस घट गया है यीशु मसीह को रिक्वेस्ट करती है, परिवार में आश्चर्य कर्मों को लेकर आती है। आज हम माता बहने हो करके हम क्या करते हैं? हमारा कर्तव्य क्या है? कलीसिया में महिला पर्व, जब जूठना पर्व के बाद रविवार में महिला पर्व मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? आज सारा संसार में हर जगह कलीसिया में महिला या तो नारी शक्ति का सम्मान दिया जाता है। नारी शक्ति के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हर एक आज जो माता समाज की आराधना है, आज हमारे माता बहनों को जानने का, सोचने का, विचारने का है कि एक महिला क्या कर सकता है, महिला के कर्तव्य क्या है। उत्पत्ति 2 में हम 18 में देखेंगे कि तुम्हें एक सहयोग बनाऊंगा, सहायता करने वाला परमेश्वर महिला को सृष्टि किया। और आज जो एक महिला के कर्तव्य को हम लोग देख पाएंगे, हम अपने कर्तव्य को किस तरह से निभा रहे हैं। आज दिल में, कलीसिया में एक एक परिवार के लिए, एक एक बच्चों के लिए, एक एक बुजुर्गों के लिए, एक एक परिवार के लिए हमें प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग प्रेयर के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा, अपने भले कामों के द्वारा हम उनको सेवा करेंगे। हमारा कर्तव्य बनता है। और ये सब कौन कर सकता है? आज हम क्यों कर नहीं पा रहे हैं? कौन कर सकता है? जो यीशु मसीह के करीब में है, जो यीशु मसीह के वचन को मानता है, वो ही कर सकता है कि ये काम यीशु मसीह के करीब है, वही कर सकता है। आज हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे का तैसा है, पुरखा समय से जो चलते आ रहा है वही चलते आ रहा है। कुछ नया या तो कुछ परिवर्तन हम इतने दिन से क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम वही हैं, यीशु मसीह के करीब नहीं आ पा रहे हैं।
और हमारा कर्तव्य बनता है। हर एक महिला को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाता है और आज हम अपने अपने कामों में पीछे रह जा रहे हैं। आज अपने कामों को हम लोग देखेंगे, अपने जिम्मेवारी को देखेंगे कि जैसे तीतुस के दूसरा अध्याय 3 से 4 को देखेंगे। तीतुस दूसरा अध्याय 3 से 4 में देखें, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो, दोष लगने वाली और प्रियंकर नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। एक जिम्मेवारी महिला या तो बहन को क्या करना है, अच्छी बातें सिखाने वाले हो। मरियम को चुना, मरियम को क्या कहा? मरियम तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह किसको होता है? अनुग्रह जो हम नहीं कर पाते हैं उसे परमेश्वर हमें देता है, जिम्मेवारी देता है। और आज हम अपने जिम्मेवारी को कैसे निभाते हैं? मरियम अपने जिम्मेवारी को निभाया। इससे पहले हम जब दिसंबर 25 को जन्मपत्र में सुने मरियम के गर्भ में मरियम गर्भवती हो गया, अपनी जिम्मेवारी को निभाया। बहुत कठिन था उस समय, यहूदी रीति विधि के अनुसार बहुत बड़ी सजा की बातें थी। बिना ब्याह किसी का बच्चा हो जाता है तो उसके लिए बहुत सजाएं थी, फिर भी मरियम इनकार नहीं किया, अपने जिम्मेवारी को निभाया, उस पर अनुग्रह हुआ। आज हम पर अनुग्रह हुआ है, हमें जिम्मेवारी दिया गया है, हम अपने जिम्मेवारी को कैसे निभाएंगे? पहला तीमुथी 5:9-10। पहला तीमुथियुस 5 उसका 9 से 10 कहता है, उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो और एक ही पति की पत्नी रही हो और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। एक जिम्मेवारी, एक अनुग्रह किया हुआ महिला के कर्तव्य को दिखता है। उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? वो भले काम किया होगा, भले काम का सुनाम रही होगी, परिवार का, पड़ोसी का, कलीसिया का, एक एक जन का सेवा किया होगा, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। और ये परमेश्वर की वचन बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अब परमेश्वर का वचन जो लिखा गया है वो बिना पूरा हुए नहीं हो सकता है। एक भी बात झूठ नहीं पाएंगे और ये सच है। कौन सा बातें पूरी नहीं हुआ? हर एक बात पूरी हुआ। जो अनादिकाल से भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था, यीशु बालक होगा, आएगा, दुनिया में उद्धार करेगा, जैसे जैसे लिखा था सब कुछ पूरा हुआ, एक भी बात नहीं छूटा। और आज जो एक एक वचन हमारे लिए दिया गया, एक एक जिम्मेवारी दिया, एक एक पर अनुग्रह किया गया है, एक एक को चुना गया है, और जब हम पूरा नहीं करते हैं हमारे जीवन अधूरा रह जाएगा और हम भले काम के लिए एक जीवन की पुस्तक में नाम लिखाने की इच्छा, हर एक का इच्छा है, हमें स्वर्ग जाना है। आज सब यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण किया है कि हमें आनंद जीवन मिले, हमें उस जीवन की खोजी है कि हम उसे मिले पाएं। लेकिन हम जीवन में हमारा कर्तव्य, हमारा जीवन ही हमारा अनुग्रह को समझने की बात है। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ आएगा और हमें जिस कामों को करना है हम कर पाएंगे। घड़ा खाली था, यीशु मसीह भरने के लिए कहा। अगर
वे लोग नहीं भरते, घड़ा में नहीं भरते, नहीं आज्ञा नहीं मानते, नहीं सुनते, प्रभु अभी नहीं भरना है, हम मेहमान आए हैं, हमको डांस करना है, थोड़ा देरी मौज मजलिस करना है, उसके बाद में भरेंगे। मिरेकल को देख सकते? मिरेकल उनके जीवन में होता नहीं होता। आज हम वही है कि हम ये संसार में इसी प्रकार की जीवन हमारे पास है। प्रभु अभी नहीं चाहिए, समय है मेरे पास पश्चाताप करने का, गिरजा जाने का, आराधना करने का, समाज करने का, लोगों को सेवा करने का, परिवार को सेवा करने का बहुत समय है, कर लेंगे। नहीं, अगर रोज का श्वास चाहिए, रोज हमें श्वास चाहिए, तो आप भी परमेश्वर को, यीशु मसीह को इनवाइट करना है। प्रभु मैं तुझे इनवाइट कर रहा हूँ, मेरे हृदय में आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए पिता परमेश्वर। मैं अपने घड़ा को, आज जो यीशु मसीह ने संसार को सृष्टि किया, पत्थर को बनाया, आज हम पत्थर का पत्थर ही रह गए हैं। हमारे उस पत्थर के घड़ा में गंदा पानी भरा हुआ है, उसको साफ करना है तो परमेश्वर का दखरस हमारे अंदर आएगा। पत्थर का पत्थरे रह गए हैं, इनवाइट करना है यीशु मसीह को। और जब हम यीशु मसीह को इनवाइट करते हैं, अपने घड़ा को साफ करते हैं, तो हमारे अंदर, हमारे मानों में, हमारे चाल चलन में, हमारे आचार व्यवहार में परिवर्तन को हम लोग देखने पाएंगे। आज हम बचपन से आ रहे हैं, बहुत सारे स्पीकर लोग हम सुनते हैं, कहते हैं कि जो नए नए मसीही हुए हैं, लोग बचपन से बपतिस्मा लिए हैं, मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, परमेश्वर के गीतों को गा रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई उनके जीवन में आशीष को नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? हम लोग तो बचपन से आ रहे हैं, गिरजा रोज का है, सब कोई आते हैं, हम भी आते हैं। आज हमारे अंदर आशीष को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह को ढंग से पुकारे नहीं है, हम यीशु मसीह अपने घड़ा को साफ किए नहीं है, तो आशीष अब मिरेकल को कहाँ से देखेंगे? हमारे अंदर आश्चर्य कर्मों को कैसे देख पाएंगे? और बहुत सारे समय में परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह को हम लोग देखते हैं, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते हैं कि ये मेरे अंदर परमेश्वर का आशीष है, मेरे अंदर परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है, उसको जानना है। पिछले नए साल में हमने कहा कि एक साल में किसके किसके परिवार में, किसके जीवन में परमेश्वर का आश्चर्य काम हुआ, या तो गवाही को देने के लिए आए ही नहीं। एक साल में गवाही किसी के जीवन में नहीं हुआ। हम लोग जान नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे गवाही, छोटे छोटे आशीष को हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पहचानने का सामर्थ्य नहीं है। हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि ये मुझे परमेश्वर के द्वारा मिला, ये काम हम यीशु मसीह के द्वारा कर पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि मेरे अपने बलबूते, मेरे ज्ञान से, मेरे सामर्थ्य से, बहुबल से, मेरे पैसे से, मेरे ताकत से और पड़ोसी के सहायता से ये कर पाए हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा ये कर पाए हैं, ये हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो हम नहीं जान पाते हैं कि ये परमेश्वर का काम मेरे जीवन में हुआ, इसलिए हम धन्यवाद देने रहते हैं। रोज धन्यवाद देना है, ये काम प्रभु ने हमें दिया है, धन्यवाद देना है, तभी जाके हम उसके करीब आएंगे, अपने घरों को, अपने मनों को, अपने परिवारों को बचा सकते हैं। और ये हर एक परिवार के मुखिया या तो मुरब्बी, माता पिता का काम है। अपने परिवार को बचाना है, अपने को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, कलीसिया को बचाना है, पड़ोसी को बचाना है। जब मिस्र देश में यीशु मसीह मिस्रियों को कहा भेड़ काटो और दरवाजा में क्रूस का चिन्ह लगाओ,
ये जिम्मेवारी उनको दिया गया, उनके परिवार को बचाने के लिए। और जिन जिन परिवार में वो भेड़ का रक्त का लहू नहीं है उसे मार दिया जाएगा, और वो काम उनके परिवार को दिया गया। और जब जिनके परिवार में क्रूस का चिन्ह है वे बचाए गए। अच्छा, हम अपने कर्तव्य को, अपने परिवार को, अपने को, कलीसिया को बचाने का जिम्मेवारी हमें लेना पड़ेगा। ऐसे परिस्थिति आज जिस तरह का समय है, हमें बहुत ही आगे बढ़ने का समय है। ऐसे नॉर्मल में हमें काम नहीं चलेगा। मसीह जीवन जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, जितना हम लोग पवित्रता में है इतना पवित्रता सफिशिएंट नहीं है, और हमको पवित्रता में बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तभी जाके हम मसीह के करीब में या तो मसीह को ग्रहण कर पाएंगे। हम जानेंगे कि हमारे अंदर परिवर्तन है। हम अपने आप को जांचना है, हम पहले क्या थे, पहले जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे किसी से या तो परिवार में, वो उससे थोड़ा अलग हुआ है कि नहीं मेरा जीवन, अपने आप में सोचना है। अगर परिवर्तन है तो हम मसीह को ग्रहण किए हैं, इनवाइट किए हैं। मसीह के चेले उसके साथ थे लेकिन आश्चर्य कर्मों को नहीं देखे थे। आज हम रोज आ रहे हैं गिरजा, गाना गा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, और आशीष को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। हमें परमेश्वर की आशीष, हर एक को आशीष देना चाहता है। आज हम उसके जीवन चरित्र को देखेंगे। हम सामरी स्त्री से देखेंगे कि सामरी स्त्री को क्या कहा, जल भरने जा रहा था, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। आज वो दखरस, पता ही नहीं उसे दखरस कहाँ से आया। जब दखरस दिया गया तो इतना टेस्टी, सब अपने पहले अच्छा दखरस देता है, बाद में सेकंड क्लास वाला देता है, आप तो अच्छा को रख दिए हैं। जब अच्छा दखरस इतना टेस्टी है तो यीशु मसीह कहता है मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन का सोता हूँ। उसको जब पाएंगे तो और कितना महान होगा, और कितना टेस्टी होगा। जीवन का जल हर एक को देने वाला है, उसे पीना है हमको। हर एक को अपने पत्थर का घड़ा को साफ करना है, और जीवन का जल यीशु मसीह हमारे लिए भरने जा रहा है। यीशु मसीह को इनवाइट करें, ग्रहण करें, और जीवन का जल जो हमेशा के लिए उमड़ता रहेगा हर एक के दिल में, उसे हमें ग्रहण करना है, पाना है, और अपने जीवन में नई जीवन जब यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयारी कर पाएंगे। यीशु मसीह का इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा, एक भी नाश ना हो, सबको अपने पास बुलाना, ले जाना चाहता है। और आने वाले समय में, न्याय के समय में निश्चित रूप से परमेश्वर आएगा और हमें अपने पास ले जाएगा। उसके लिए इसी जीवन में, इसी समय तैयारी करना है। आज के वचन पर परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देवे। आमीन।